चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, किसी भी फंक्शन का हम कैसे करते हैं, यानी कि डेरिवेटिव्स हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा, ये जो हमारी क्लास है इसमें हम 11th क्लास का रिवीजन करेंगे और इससे इस क्लास से जो नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी उसमें हम 12th क्लास की जो अपने सिलेबस है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज हम 11th क्लास का थोड़ा सा रिवीजन लेंगे डिफरेंशिएशन का, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ये टॉपिक या तो उस टाइम पे अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ होता है या फिर छूट जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से फिर ये चैप्टर हमारा बेकार हो जाता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का थोड़ा सा रिवीजन। तो शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। देखिए, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, डी अपॉन डी एक्स, ये जो डी अपॉन डी एक्स है हम इसे ही बोलते हैं डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन, और इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। देखिए, y इंक्लूड नहीं होता है, d अपॉन डी एक्स ही होता है डिफरेंशिएशन। इसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसे हम डिनोट करते हैं f डैश x से भी, और इसे हम y डैश भी बोलते हैं। तो dy बाई डी एक्स कह दीजिए, अगर y की फॉर्म में है तो dy बाई डी एक्स कहते हैं, या y डैश भी हम बोल सकते हैं, f की फॉर्म में है तो f डैश x। इन तीनों का मतलब सेम एक ही होता है। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा था डिफरेंशिएशन का, तो डेफिनेशन जो होती है वो डिफरेंशिएशन की वो होती है h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये हमारा मेन डिफरेंशिएशन यहां से स्टार्ट होता है। अगर हम इस मेथड से एक छोटा सा फंक्शन उठाते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, तो y इक्वल टू साइन एक्स का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो ये मेथड होता है। तो अब यहां पर हम जब ये वैल्यू पुट करेंगे, हम इसको fx भी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा fx प्लस h। कितना आएगा हमारे पास? साइन x प्लस h। इस मेथड को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, या इसको हम डेफिनेशन भी कहते हैं डिफरेंशिएशन की। तो अगर एक छोटा सा फंक्शन मैंने लिया साइन एक्स, अगर मैं साइन एक्स को डिफरेंशिएट करता हूं इस फॉर्मूले से, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हमारे पास है साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। क्लियर सी बात है। यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन ए माइनस साइन बी का। तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 अपॉन एच। ये कैंसिल हो गया। यहां पर हम 2 से डिवाइड और 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो है हमारे पास ये साइन थीटा अपॉन थीटा, जो कोई फॉर्मूला होता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, और जब हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा हमारे पास cos x। तो इसका मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो है वो कितना आया? cos x आया। अब प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने कि अगर हमें छोटा सा फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स, उसको डिफरेंशिएट करने पर भी हमें कम से कम आधा पेज ये भर जाएगा इस मेथड से। अगर मैं फंक्शन को थोड़ा और बड़ा कर दूं, इसमें बहुत टाइप के फंक्शंस होते हैं, अगर हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 नंबर का क्वेश्चन भी होगा, तो उसमें भी हमें 4 नंबर के बराबर वर्क करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि जो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे साइन एक्स का, कोस टेन, कोस सेक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स वगैरह, इन सब के जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो हमने इस मेथड से प्रूफ कर लिए, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल वगैरह, और फिर उससे हमने आगे के अपने क्वेश्चंस को इजीली छोटे वे में करना शुरू कर दिया। तो आप वीडियो को पॉज करके ऐसे नोट करिए। अब मैं कुछ फॉर्मूले लिखता हूँ आपके सामने, आपसे नोट करिए जरा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स।
ये 11th में आपने सभी ने पढ़ा होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स, ये माइनस साइन एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होता है। ये 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्री के हो गए। नेक्स्ट हमारे पास जो एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल्स वगैरह कहता है एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, नेमिंग कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास e टू दी पावर x, e टू दी पावर x ही होता है। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसमें एक होता है d अपॉन डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x। ये हमारे पास होता है a टू दी पावर x log a बेस e। ये होता है a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन, a टू दी पावर x log a बेस e। और यहां पर a क्या है? a इज एनी कांस्टेंट। ध्यान रखना a कांस्टेंट होता है। a की वैल्यू आपके पास 2, 3, 4, l, m, n कुछ भी हो सकती है। कुल मिलाकर के कांस्टेंट की पावर वेरिएबल भी बोल सकते हो आप इसे, किसी भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ये फॉर्मूला होता है। हमारे पास फॉर्मूला है d अपॉन डी एक्स ऑफ log x। log x का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x। ध्यान रखना बेस e वाले log फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास 1 अपॉन x, log x बेस e। अगर बेस e के प्लेस पर, अगर e के प्लेस पर बेस हमारे पास कोई और आ जाए a, ये होता है 1 अपॉन x log e बेस a। इसे ऐसे भी लिखते हैं हम 1 अपॉन x log a बेस e। जब इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं log फंक्शन का, तो नंबर और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं। तो कौन सा यूज कर सकते हो आप? a इज एनी कांस्टेंट। a क्या है हमारे पास? ये a हमारे पास कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। a के प्लेस पर आप e के अलावा कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए e भी है, अगर सपोज करो, आपको बताता हूं, अगर e भी है तो यहाँ पर e आएगा। जब नंबर और बेस सेम होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। log e बेस a मतलब ये होता है हमारे पास log a बेस a। अगर नंबर और बेस सेम है तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आती है? 1 आती है। उसी नंबर का log निकालते हैं, उसी बेस के अंदर में वो हमेशा 1 होता है। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट करिए। ये हमारे पास नए फॉर्मूले हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो आपको मैं एक प्रूफ करके दिखाता हूँ। हालांकि प्रूफ हमारे यहाँ नहीं आते हैं, फिर भी मैं आपको एक प्रूफ करके दिखा देता हूँ। उसके बेस पर हम सभी फॉर्मूलों को प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास हमें निकालना है d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखिए सबसे पहले हम इसे y मानते हैं, तो x कितना आएगा हमारे पास? साइन y। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था, ये इधर आके क्या बन जाएगा? साइन फंक्शन बन जाएगा, साइन y। देखिए dy बाई dx का फॉर्मूला हमारे पास होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। लेकिन यहाँ पर y के प्लेस पे x और x के प्लेस पर y है, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला जो बनेगा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल dx अपॉन dy, ये बनेगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 fy प्लस h माइनस fy अपॉन h। सेम यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, वेरिएबल चेंज कर दिए हैं बस।
तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी यहां से साइन y प्लस h, और एफ वाई की वैल्यू हमारे पास आएगी कितनी, साइन y। इसे एफ आई बोलते हैं, वैसे फंक्शन ये एफ एक्स होता है और ये एफ वाई होता है। ये हो गया हमारे पास h, यहां पर हम लगाएंगे साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला। ये हमारे पास होता है सेम 2 कोस a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a प्लस बी बाई 2। ध्यान से देखना जरा, अपॉन h, y से y कैंसिल हो गया। यहाँ हमने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर 11th क्लास में करते थे लिमिट्स में, ये हमारा 1 हो गया। और ये 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, नीचे करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब हम लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर तो ये हमारे पास आएगा कोस y, ये आया dx अपॉन dy, और निकालना हमको क्या है, dy अपॉन dx। तो ये जो है हमारे पास dx अपॉन dy हमारे पास आया कोस y, तो dy अपॉन dx हमारे पास कितना आएगा, 1 अपॉन कोस y, और कोस y को हम लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और जो साइन y की वैल्यू हमारे पास वो है x, तो हम यहाँ पर क्या डाल देंगे, x। इसका मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x हुआ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इन दिस वे वी कैन फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कोट इनवर्स x, सेक इनवर्स x एंड कोसेक इनवर्स x, सभी की हम डिफरेंशिएशन हम निकाल सकते हैं। चलो एक हम tan का और निकाल के देखते हैं। इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अभी हमें tan का और कोसेक का, तो ये सभी का एक एक हो जाएगा हमारे पास, इसे हम आराम से नोट करेंगे। जैसे हमें निकालना है d अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, तो सेम वही काम करेंगे हम। ये हमारे पास y हो गया, तो x इक्वल टू हमारे पास आया tan y, और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल dx अपॉन dy इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f y प्लस h माइनस एफ वाई अपॉन h। यहाँ हम वैल्यू डालेंगे y प्लस h की वैल्यू हमारे पास जो आएगी, देखो ये एफ वाई होता है, ये फंक्शन ऑफ y है तो उसे हम एफ वाई नाम देते हैं। तो ये आएगा हमारे पास tan y प्लस h माइनस tan y अपॉन h। ये फर्स्ट प्रिंसिपल रूल जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था वो ही मेन डिफरेंशिएशन है। बाकी सब फॉर्मूले हमने इसी से प्रूफ किए। अभी आपने देखा साइन इनवर्स x का हमने डेरिवेटिव प्रूफ कर लिया, अब हम उसे क्वेश्चन में यूज करेंगे। ऐसे ही हम tan इनवर्स का निकालते हैं, इसको हम लिखेंगे साइन अपॉन कोस में ब्रेक करते हैं हमेशा, ध्यान होगा आपके। ये आपका आएगा साइन y अपॉन कोस y अपॉन x। एलसीएम ले लीजिए, तो dx अपॉन dy लिमिट h टेंड्स टू 0 h कोस y प्लस h क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये साइन y प्लस h इंटू कोस y माइनस साइन y कोस y प्लस h। अभी आप ध्यान से यहां पर देखिए, ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस बी माइनस कोसिस साइन बी बिकम साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी अपॉन एच कोस y प्लस एच, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। अब आप देखिए साइन एच अपॉन एच, साइन एच अपॉन एच तो 1 हो गया, बाकी में हम लिमिट डाल देंगे कोस y और 0 पुट करेंगे कोस y, ये हमारा आ गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर y मीन्स सेक स्क्वायर y। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, वीडियो को पॉज करके आप पहले नोट करिए। चलो dy अपॉन dx इसे यहीं पर कर देते हैं, इसको हम, ये हमारे पास क्या निकल के आया, dx अपॉन dy। अभी हमें निकालना है dy बाई dx, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन
sec स्क्वायर वाई, और sec स्क्वायर वाई होता है 1 प्लस tan स्क्वायर वाई, और tan वाई की वैल्यू हमारे पास है x, तो ये हमारे पास आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स d/dx ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अभी मैं आपको सेक साइन कोस का सेम तरीके से होना है, टेन कोड का सेम तरीके से होना है, ऐसे ही सेक और कोसेक का। तो मैं सेक करके दिखाता हूँ, कोसेक आप खुद कर सकते हैं। तो बी पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेक इनवर्स एक्स, तो यहां से एक्स कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास सेक वाई। एक्स कितना आएगा हमारे पास, सेक वाई। अब आप देखिए सेम उसी तरीके से होते हैं क्वेश्चन हमारे पास। dx अपॉन dy बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, लिमिट x टेंड्स टू 0 fy प्लस h माइनस fy अपॉन h, इसे हम बोलते हैं fy। लिमिट h टेंड्स टू 0 fy प्लस h हमारे पास आएगा sec y प्लस h माइनस sec y अपॉन h। अब हम इसको साइन कोस में ब्रेक करेंगे, क्योंकि sec a माइनस sec b का फॉर्मूला नहीं होता है। 1 अपॉन कोस y प्लस h माइनस 1 अपॉन कोस y अपॉन h। तो यहां से dx अपॉन dy हमारे पास आएगा, हमने h एलसीएम ले लिया, कोस y प्लस h, तो ये आएगा हमारे पास कोस y माइनस कोस y प्लस h, और यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, लिमिट को LT भी लिखते हैं, LT, h टेंड्स टू 0। एक ही बात होती है, कहीं पर ये लिखा हुआ मिले तो लिमिट ही इसकी मीनिंग होती है। यहाँ पर हम कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 अपॉन एच कोस वाई प्लस एच। ये होता है हमारे पास कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला। अभी यहां से ये कैंसिल हो गया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बाहर निकल जाएगा, तो 2 साइन 2y प्लस एच अपॉन 2 साइन एच अपॉन 2 अपॉन कोस y प्लस एच इंटू एच। यहाँ पर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास 1, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। बाकी लिमिट डाल दीजिए आप, h0 डाल देंगे यहाँ पर हम, तो ये आएगा साइन y कोस y, और ये हमारे पास आ गया कोस y। तो ये तुम्हारा बना tan sec y tan y, साइन अपॉन कोस tan बन गया। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। यहां पर आप देखिए, अब आप तो dx अपॉन dy तो हमारे पास निकल के आया, वो आया sec y tan y। तो इसको उल्टा करेंगे हम, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन sec y tan y। यहां पर आप ध्यान से देखिए, tan y होता है अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि sec y की वैल्यू हमारे पास x है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आया d अपॉन dx ऑफ sec इनवर्स x। ऐसे ही हम कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि ये 12th क्लास के फॉर्मूले थे, इसलिए मैंने आपको प्रूफ कर दिए। बाकी 11th के जितने भी फॉर्मूले आप किसी की हेल्प से ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो। तो अब मैं सारे फॉर्मूले लिखता हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के। पॉज करिए वीडियो को, नोट करिए। अब आप देखिए, d अपॉन dx ऑफ साइन इनवर्स x होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर आप
डिफरेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स x आप निकालोगे तो -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 3 d अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x अगर आप निकालते हो तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 4 d अपॉन डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स x निकालते हो तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। d अपॉन डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। d अपॉन डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन ये माइनस में होता है। तो नोट करिए जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक शीशे हैं कोस कोट कोसेक तीनों ही माइनस में है, तो दो दो सेम होते हैं बिल्कुल, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। इस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हो। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। मान लीजिए फंक्शन हमें गिवन है f(x) इक्वल टू a, वेयर a इज एनी कांस्टेंट, a इज एनी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए f(x) a प्लस h है तो f(x) प्लस h कितना आएगा, वो भी a ही आएगा। अब हम डिफरेंशिएशन अगर करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h से करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास a है, इसकी वैल्यू भी a है, तो a माइनस से 0 तो 0। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वो 0 होता है। ये ध्यान रखना कि कांस्टेंट किसी के कोफिशिएंट में ना हो। देखिए ये कांस्टेंट है लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, तो जो कांस्टेंट किसी के कोफिशिएंट में होता है तब उसे कांस्टेंट नहीं मानेंगे, ये आपका बाहर निकल जाएगा, पूरा फंक्शन वेरिएबल की तरह काउंट होगा। कांस्टेंट मींस अकेला लिखा हुआ 2 3 4 5 6, जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ 5 0 होगा, सीधा लिख दीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ l 0 होगा। तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है हमारे पास। तो जो आज की हमारी क्लास है वो यहाँ पर ही खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। अभी जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखा है उन सब फॉर्मूलों को आप नोट करिए, रजिस्टर बनाइए, उन सभी फॉर्मूलों को याद करिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम 12th क्लास के सिलेबस पर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही।